सो हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है जब डू और देजू छोटे बच्चे थे। उस टाइम देजू एक टॉय बोट से खेल रहा था। उसी टाइम डू की मॉम अपनी सेक्रेटरी मिस ली और देजू की मॉम के साथ घर आती हैं। उस दिन डू का बर्थडे था तो मॉम डू से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगने को कहती हैं। डू को देजू की बोट पसंद थी तो डू गिफ्ट में अपने लिए बोट मांगता है। पर अगले ही सीन में छोटा डू और देजू असली बोट के सामने खड़े थे। डू ने तो अपने लिए खिलौना मांगा था पर मॉम ने तो उसे रियल बोट हिलाकर दे दी थी। डू ये देखकर खुश नहीं था तो देजू उसे अपनी बोट दे देता है। फिर डू देजू से बोलता है तो हम इस बोट का क्या करेंगे? तो छोटा देजू बोलता है ये हम दोनों का सीक्रेट प्लेस होगा। जब कभी भी हमें एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करने होंगे हम यहीं आकर करेंगे। इस पर डू भी मान जाता है और तब से ही ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। सीन प्रेजेंट में आता है। डू ने गाली को टाइटली हक कर रखा था और अपनी हेल्प करने के लिए बोल रहा था। गाली जो डू से लड़ने आई थी अब समझ नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर गू को आता हुआ डू देख लेता है तो डू गाली का हाथ पकड़कर वहाँ से भागता है और अगले सीन में दोनों ही मेडिसिन रूम में छिपे हुए थे। यहाँ डू गाली को बड़े ध्यान से देख रहा था क्योंकि डू गाली का फेस देख पा रहा था। पर डू के ऐसे देखने पर गाली नर्वस होकर पूछती है क्या हुआ। पर फिर डू गाली से अपनी शर्ट मांगता है और फिर दोनों ही साथ ही हॉस्पिटल से निकलकर टैक्सी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर पूछता है आपको कहाँ जाना है। डू एड स्टूडियो बताता है तो गाली पुलिस स्टेशन चलने को कहती है पर एड शूट जरूरी था तो डू शूट के बाद गाली के साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए मान जाता है। फिर दोनों एड स्टूडियो पहुँचते हैं तो मिस ली डू को आवाज लगाती है तो डू गाली से पूछता है ये कौन है। गाली समझ तो नहीं पाती माइंड रीडर डायरेक्टर डू उससे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। पर गाली फिर भी डू को मिस ली के बारे में बता देती है। फिर वहाँ उनके पास वीडियो डायरेक्टर भी आ जाता है और बोलता है डायरेक्टर डू आप कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे। एड शूट कब का शुरू हो गया है। डू इसके बारे में भी गाली से पूछता है तो गाली वीडियो डायरेक्टर के बारे में भी बता देती है। फिर गाली वहाँ से जाने लगती है तो डू उसका हाथ पकड़कर धीरे से गाली के कान में बोलता है अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। गाली भी डू के बिहेवियर से हैरान थी और इस चीज को मिस ली भी नोटिस कर रही थी। फिर एड शूट शुरू होता है जहाँ डू को सभी बच्चों का चेहरा एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। फिर डू बड़े मुश्किल से शूट खत्म करके बाहर निकलता है तो गाल ही भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाती है। डू बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे डॉक्टर गू के पास जाना है। पर गाली तो डू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन में भी डू कार्टून के चेहरे को भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर डिटेक्टिव डू से पूछते हैं तुम रात को बोट पर क्या कर रहे थे। तो डू बताता है मैं अपने फ्रेंड देजू से मिलने गया था पर वो वहाँ रात को नहीं आ पाया था। तो डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुमने अटैकर का चेहरा देखा था। तो डू बताता है हाँ उसका फेस मुझे जाना पहचाना ही लग रहा था। फिर ऑफिसर उनके सामने ही सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फुटेज में सबसे पहले गाली ही और सेक्रेटरीज की टोली ही अपने हथियारों के साथ दिखाई देती है। डिटेक्टिव गाली से इसके बारे में पूछते हैं तो गाल ही किसी तरह बात को मैनेज कर लेती है। फिर फुटेज में उन्हें मास्क मैन दिखाई देता है पर उसका चेहरा सीसीटीवी में नहीं आया था। पर गाल ही हैरान तब होती है क्योंकि फुटेज में वहाँ देजू भी दिखाई दे रहा था पर उस रात डू तो देजू से मिला ही नहीं था। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आकर गाली डू को सच बता देती है मैं वहाँ आपको पीटने के लिए आई थी पर उल्टा आपको ही उस अटैकर से सेव कर दिया। मेरी सेक्रेटरी की सारी ड्यूटी अब खत्म होती है। और फिर डू को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर डू घर पहुँचता है तो डू यहाँ अपने अंकल और मॉम के फेस को भी पहचान नहीं पा रहा था। और फिर अंकल और मॉम की बातों से हमें पता चलता है डू मिस सिम यानी मॉम का रियल बेटा नहीं है। डू उस समय 7 साल का था जब उसे इस घर में लाया गया था। मॉम यहाँ डू को बोलती है मेरा काम बेस्ट मॉम बनना है और तुम्हारा काम बेस्ट सन बनना, इसी वजह से ही मैं तुम्हें अपनी फैमिली में रहने दे रही हूँ। यहाँ हमें समझ आता है डू की मॉम उसकी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करती हैं। फिर अगले सीन में डॉक्टर गू डू के बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसमें डू हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था पर सिर्फ उसे फेस पहचानने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर डू डॉक्टर गू को बोलता है एक पर्सन है जिसका चेहरा मैं देख पा रहा हूँ। अगले सीन में गाली नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी और उसकी ज्यादा एज और बोरिंग लुक्स की वजह से गाली को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। पर इसी बीच गाली को हॉस्पिटल से डू के सामान को कलेक्ट करने के लिए कॉल आता है जिससे गाली को डू पर और भी गुस्सा आता है। जॉब से फायर करने के बाद भी ये डू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर डू को बताते हैं तुम्हें प्रेसोप्रेग्नीशिया हुआ है। इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे ब्रेन में मॉल फंक्शन हुआ है जिससे तुम्हारे फेस रिकॉग्नाइज करने की सेंस वीक हो गई है, इसलिए ही तुम्हें एक ही पर्सन के नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पर तुम्हें डरने की बात नहीं है, ये एक टेम्परेरी डिजीज है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर अगले सीन में देजू और डू दोबारा से छत पर मिलते हैं। देजू डू से रात को ना आने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है मुझे मिस ली ने अपने पास बुला लिया था। पर डू देजू को उसके साथ रात को क्या हुआ इसके बारे में नहीं बताता है। पर यहाँ डू देजू को अपने लिए नया ड्राइवर ढूंढने में हेल्प करने को कहता है तो देजू भी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर डू को एग्जीबिशन हॉल से कॉल आती है जिसे मिस सिम यानी डू की मॉम ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो डू फोन पर उसी स्टाफ से पूछता है आज मॉम ने कौन सा ड्रेस पहना है। तो स्टाफ लेडी डू को बताती है आपकी मॉम ने ब्लैक ड्रेस के साथ फ्लोरल शॉल पहनी है। फिर डू बुके लेकर एग्जीबिशन हॉल में पहुंचता है जहां पहले डू को लोगों के अलग अलग चेहरे दिखाई देते थे पर अब डू की आंखों के सामने से लोगों के फेस गायब होना शुरू हो जाते हैं। डू यहाँ पैनिक हो जाता है पर फिर खुद को संभाल कर फ्लोरल शॉल वाली
वाली लेडी के पास जाकर उन्हें अपनी मॉम समझकर एग्जीबिशन के लिए कंग्रेचुलेट करता है और फिर उन्हें हग कर लेता है। और ये सब तो डू की मॉम भी हैरानी से देख रही थी, पर वो लेडी तो डू को थप्पड़ मार देती है। तो फिर डू इस सब से डरकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके इस बिहेवियर को अंकल सिम हायोंग भी नोटिस करते हैं। फिर अगले सीन में गाली हॉस्पिटल में डू का सामान कलेक्ट करने आई थी, पर फिर डू की आवाज सुनकर रुक जाती है। वहाँ डू डॉक्टर गू पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था, अब मैं किसी का भी चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ। डू रोते हुए डॉक्टर गू को अपने पैसे देकर बोलता है, आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए पर मुझे ठीक कीजिए, मुझे दोबारा से लोगों के फेस देखने हैं, मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना है। पर फिर इसी बीच डू का सारी भीड़ में से ध्यान गाल ही पर जाता है, जिसका चेहरा डू देख पा रहा था। आगे डू पुलिस ऑफिसर से फोन पे बात करके उस अटैकर को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए बोल रहा था। इस पर ऑफिसर डू को देजू से इन्वेस्टिगेशन करने की बात करते हैं, पर डू बोलता है मुझे देजू पे ट्रस्ट है, आप बस उस अटैकर को ढूंढ दीजिए। पर फिर उसी टाइम डू के साथ वो अटैकर भी लिफ्ट में एंटर होने लगता है। अटैकर तो डू को देखकर वहाँ से जाने लगता है, पर डू तो अपनी इलनेस की वजह से अटैकर को नहीं पहचान पाता और लिफ्ट में अंदर बुला लेता है। फिर डू अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ मिस ली अंधेरे में डू के टेबल पर कुछ ढूंढ रही थी। डू पूछता है, कौन हो तुम और मेरे ऑफिस में आधी रात को क्या कर रही हो? तो मिस ली अपना नाम बताती है और पूछती है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो डू बहाना लगाते हुए बोलता है, हाँ कल रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, शायद इसलिए ही ऐसा हो रहा है। तो मिस ली बोलती है, अभी आपके पास कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ आपके कल के शेड्यूल को लेने के लिए आई थी। फिर गाली अपने लिए ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी, तभी उसके ऊपर पैसों का बैग गिरता है, जिसे देखकर गाली पहले तो गॉड को थैंक यू बोलती है, पर जब उसमें पड़े हुए नोट को देखती है तो वो समझ जाती है ये गॉड नहीं उसका भाई जोंग ही है। फिर घर जाकर गाली जोंग ही से पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए? जोंग ही बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी जॉब चली गई है, तुमने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अब तुम इन पैसों से जाके मजे करो। इस पर गाली जोंग ही को डांटती है, क्योंकि उसने दोबारा से पार्ट टाइम मसाज पार्लर में काम करके ये पैसे कमाए थे, पर लोगों की मसाज करने से जोंगी के हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। गाली बोलती है, मैं तुम्हारी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे ही खर्च कैसे कर सकती हूँ? तो जोंगी भी पैसे उठाता है और टॉयलेट में फेंकने चला जाता है और बोलता है, अगर तुम इन पैसों को खर्च नहीं करोगी तो मैं इन्हें फ्लश कर दूंगा। तो गाली भी जोंग ही की बात मान जाती है। फिर गाली पूरा दिन मस्त एंजॉय करती है, पहले तो मैनिक्योर करवाती है, फिर स्टोरी बुक्स पढ़ती है और अपनी फ्रेंड को शाम को साथ में ड्रामा देखने के लिए बुलाती है, जिनका ये प्लान डू भी सुन लेता है। पर जब गाली ड्रामा देखने के लिए ऑडिटोरियम पहुंचती है तो गाली की फ्रेंड उसे मैसेज करके बताती है आज वो ऑफिस में लेट हो जाएगी। अपनी फ्रेंड का ये मैसेज देखकर गाली का मूड भी ऑफ हो जाता है, पर तभी गाली नोटिस करती है सारा ऑडिटोरियम तो खाली है। उसी टाइम वहाँ अंधेरे में ब्लैक गॉगल के साथ डायरेक्टर डू एंट्री लेता है और गाली के पास आकर बैठ जाता है। गाली पूछती है, क्या आपने सारे टिकट खरीदे हैं? डू हाँ बोलता है, तो गाली वहाँ से जाने लगती है। तो डू उसे रोकता है और बोलता है, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। गाली बोलती है, क्या? तो डू पॉकेट से कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर बोलता है, टेंटन है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें दोबारा से अपनी सेक्रेटरी हायर कर रहा हूँ। ये सुनकर गाली को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑडिटोरियम से बाहर आ जाती है। डू उसे रोकता है और बोलता है, तुम ही तो पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती थी, तो अब क्या हो गया? तो गाली गुस्से में बोलती है, पहले तो मुझे खुद ही हंसते हुए फायर कर दिया और अब आप मुझे दोबारा से हायर करना चाहते हैं। वाह, मैं आपको बता दूं मैं अपने हॉलीडेज पर हूँ। ये पैसे मेरे अंधे भाई ने अपने हाथों को हर्ट करके अर्न किए हैं और वो चाहता है कि मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूं, आपकी सेक्रेटरी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं। और डू को ये सब सुनाकर चली जाती है। घर पर बैठकर भी गाली मस्त घूमने जाने का प्लान बना रही थी, तो नाम ही बोलती है, आज इसे हुआ क्या है? तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। गाल ही देखती है यहाँ तो डायरेक्टर डू आए हैं। फिर डू गाल ही को दोबारा मनाने की कोशिश करता है, पर गाल ही तो साफ साफ मना कर देती है। तो फिर डू गाल ही को सच बताता है, मैं अपनी इलनेस की वजह से किसी का भी फेस नहीं देख पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि सामने वाला हंस रहा है कि रो रहा है और सामने वाला मेरा दोस्त है या दुश्मन, पर पता नहीं मैं किसी तरह तुम्हारा चेहरा देख पा रहा हूँ। इस टाइम सिर्फ तुम ही हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सब सुनकर तो गाली भी कुछ नहीं बोल पाती। फिर अचानक ही डू अपने साथ लाए जैक बॉल को गाली को दे देता है। गाली पूछती है, ये क्या है? डू बोलता है, मैं तुम्हें ब्राइब कर रहा हूँ, तुम अपने हॉलीडेज सेलिब्रेट करो पर प्लीज मेरे साथ। फिर जैक बॉल लेकर गाली घर पहुँचती है तो जुंग ही और नाम ही गाली को बताते हैं नाम ही को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है। ये सुनकर तो तीनों खुशी से नाचने लगते हैं और फिर नाम ही बोलती है, अब हम भी ऐसी गरीबों वाली लाइफ नहीं जिएंगे। और गाली को बोलती है, तुम मेरी फीस भर दोगी ना? ये सुनकर गाली जैक बॉल पैकेट की ओर उम्मीद से देखती है। दूसरी ओर कंपनी में मिस ली सभी असिस्टेंट्स को खुशखबरी देती है, अब हम असिस्टेंट्स के पास भी कंपनी में अपना वेटिंग रूम है। ये सुनकर सेक्रेटरीज की टोली मिस ली की फैन बन जाती है और बोलती है, मिस ली तो पहले से ही कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय है, पर फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए इतना कुछ कर रही है। फिर अगले सीन में कंपनी में डेजू डू को आवाज लगाता है, पर डू तो यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड को भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर डेजू डू को रात में अपनी सीक्रेट लोकेशन पर मिलने को कहता है और जाते हुए बोलता है, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, होप करता हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही डू अपने ऑफिस पहुँचता है तो गाली को वहाँ देखकर खुश होता है। इसी के साथ कमरे में एक और पर्सन भी एंट्री लेता है, पर सीन यहाँ पुलिस स्टेशन की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ सीसीटीवी में डेजू उस मास्क मैन के साथ दिखाई दे रहा था और ऑफिस में जो पर्सन आया था वो कोई और नहीं अटैकर ही था, जिसे डेजू ने डू के लिए ड्राइवर अपॉइंट किया था। ये पर्सन खुद को योन जंग सू के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है
और डू भी इसे बिना पहचाने ही ग्रीट करता है। तो सेकंड एपिसोड तो यहीं खत्म होता है। ड्रामा आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।